ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल कोलिजन देखा था सीएम फ्रेम में। अब टू डायमेंशनल कोलिजन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले मैं लैब फ्रेम वाला बना रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर पीछे लेक्चर में पढ़ा हो तो आपके पास पहले हमने जो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कराया था लैब फ्रेम में, ठीक है, वो कुछ ऐसा था। M1 M2 आपके पास मास था और यहाँ पर मैंने U2 को जीरो कर दिया था। ठीक है, जो वो θ1 प्लस θ2 आपके पास 90 डिग्री निकाला था। ठीक है, तो M1 आपके पास ये U1 वेलोसिटी से आ रहा था। ठीक है, और इनके बीच में टक्कर होती थी तो आपके पास ये आपके पास θ1 एंगल चल जाता था, ये θ2 एंगल चल जाता था। कौन चल जाता था? ये आपके पास ये M1 चला जाता था, ये आपके पास M2 चला जाता था। इसकी वेलोसिटी V1 होती थी, इसकी वेलोसिटी V2 हो जाती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी फ्रेम को क्या लगता है? सी फ्रेम को देखिए ऐसा लग रहा है कि आपके पास वो खुद तो खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में एकदम। ठीक है, जो M1 मास आ रहा है, M1 मास आ रहा है, उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है? U1। और आपके पास जो M2 मास आ रहा है, इसकी वेलोसिटी U2 डैश, U2 डैश कर लीजिए, सॉरी, उसको U1 डैश है वो। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आते यहाँ पर टक्कर होती है, ठीक है, उसको लगता है टक्कर होगी यहाँ पे। ठीक है, टक्कर होती है तो ऐसे ला जाता है, ऐसे चला जाते हैं दोनों टक्कर होने के बाद ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसा। ठीक है, ये आपके पास स्कैटरिंग हो जाती है यहाँ पर आके। ठीक है, थीटा सी और ये थीटा सी। ठीक है, यहाँ पर कोलिजन है, ये कोलिजन आपके पास, और इसकी वेलोसिटी जाते हुए दिखती है V1 डैश और ये V2 डैश। ठीक है, टक्कर होने के बाद देखिए इक्वल एंड अपोजिट है आपके पास ये। ओके, अब देखिए आप यूं तो जानते हैं कि आपके पास वेलोसिटी इन सीएम फ्रेम आपके पास कितनी होगी? हाँ जी, अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कि यहाँ पर कि आपके पास M2 तो रेस्ट पे ही पड़ा है, M2 रेस्ट पे पड़ा है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास सीएम फ्रेम में भी क्या M2 रेस्ट पे ही दिखेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए आपके पास ये लैब फ्रेम वाला कह रहा है कि M2 रेस्ट पर है। ठीक है, तो क्या सीएम फ्रेम वाला भी ऐसे ही कहेगा क्या कि M2 रेस्ट पर है? ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके पास वेलोसिटी आपके पास सीएम फ्रेम में ये रेस्ट पे नहीं है, ये आपके पास U2 डैश नजर आती है उसे। ठीक है, और मैं यूं भी जानता हूं कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 U1 प्लस M2 U2 ओवर M1 प्लस M2। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है यहाँ पर। अब क्योंकि लैब वाला कह रहा है कि U2 तो जीरो है, ठीक है, तो VCM में कर देता हूँ, VCM लिख देता हूँ मैं M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। मतलब कि जो बंदा खड़ा है ना, बंदा खड़ा है सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है VCM से। ठीक है, तो इस चीज को मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, ओके, अब देखिए आपके पास इस लैब वाले को यूं भी बताना है कि U1 डैश कितना है। ठीक है, जैसे पहले बताया था U1 डैश आपके पास क्या रिलेशन होता है? U1 डैश U1 माइनस VCM। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा तो U1 माइनस VCM, VCM कितना है? ये रहा, तो M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपने इसे। तो इसको सॉल्व कर लें आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास? M2 U1 ओवर आपके पास M1 प्लस M2। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके अंदर U2 डैश भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, U2 डैश के लिए भी सेम तरीका आपके पास U2 माइनस VCM। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पहले बताया था मैंने आपको ये। U2 माइनस M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो वापस से, तो आपके पास U2 डैश कितना आ जाएगा? माइनस M1 U1 ओवर आपके पास M1 प्लस M2। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको ये? ओके, अब वापस वही बातें कि आपके पास कोलिजन के बाद क्या होगा और कोलिजन से पहले क्या होएगा। ओके, अब देखिए हम क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन के अंदर बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपके पास कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेंगे आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर वापस से आप वो लगा देंगे कि आपके पास M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, इसको आप दोनों को पुट करेंगे, वापस से आपका से जीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर आप वापस से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर वापस से काइनेटिक एनर्जी इनपुट करेंगे तो आपके पास वहां से वैल्यू आ जाएंगी। तो सेम जो पहले वाला किया था ना, वैसा ही करना है। ठीक है, आइए फिर इसको वापस से कर लेते हैं, यहाँ पर डैश कर लेना। ठीक है, ये M1 डैश और U1 डैश, तो इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास कितना आता है ये देखिए, मैं मानता हूँ जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जीरो आएगा। ठीक है, तो कोलिजन से पहले है ये, तो ये बिफोर कोलिजन है। ठीक है, कोलिजन किसके अंदर? सीएम फ्रेम के अंदर। तो U1 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, M1 M2 U1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, और यहाँ पर U2 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, माइनस आ जाएगा बाहर, तो M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। तो देखिए कट रहा है ये ना, तो जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं फिर मेरी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास कितना आ गया? M1 U1 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 U2 डैश आ गया। मतलब कि U1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस M2 U2 डैश ओवर आपके पास M1 आ गया। ठीक है, सेम तरीके से आपके पास आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आपके पास कितना हो जाएगा? M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो होएगा। तो V1 डैश कितना आएगा आपके पास? माइनस M2 V2 डैश ओवर M1। ठीक है,
तो ये बातें आ गई, दो चीजें आ गई है मेरे पास। तो यहीं से मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देता हूँ, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा हाफ m1, हाफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, तो v1 डैश और आपके पास u1 डैश की यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, v1 डैश और u1 डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ वैसे जैसे पिछली बार किया था। ठीक है, तो आपके पास वो सिमिलरली आप कर देना, अगर पिछली वाला किया हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। v1 डैश आपके पास u1 डैश के बराबर आएगा, इसके मैग्नीट्यूड के, इनका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। ठीक है, और इधर से वापस अगर दूसरी वैल्यूज पुट करोगे तो v2 डैश इज इक्वल टू u2 डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात मुझे पता थी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक चीज और निकल के आती है, इसके अंदर ये खत्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है, कि जैसे कि मैं ऐसे कह रहा था ना कि आपके पास जो लैब फ्रेम में आपके पास ये m1 आपके पास आ रहा है और m2 आपके पास रेस्ट पर है, उसके बाद ये स्कैटर हो जाते हैं θ1 और θ2। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि सी फ्रेम में θ1 और θ2 आपके पास क्या रिलेशन लेकर आएंगे, इनका क्या रिलेशन बनेगा सी फ्रेम में, कितने एंगल से जाते हुए दिखेंगे सी फ्रेम वाले को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चीज को भी। अब तो सी फ्रेम वाले को क्या लगता है, जो ये m1 है आपके पास इधर से आ रहा है और m2 इधर से आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वन डायमेंशन में काम हो रहा है, ये खुद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसके बाद ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर ये एंगल आपके पास क्या बनता है, थीटा सी और ये थीटा सी। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि थीटा सी का इन θ1 θ2 से क्या रिलेशन है। ठीक है, थीटा सी का इन θ1 θ2 से क्या रिलेशन है, जब ये मतलब कि ऐसे टकरा जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, तो आइए बस अब ये रिलेशन देखना है अपनों को। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने। ओके, अब आप यूं तो जानते हैं कि लैब फ्रेम में जब ये u1 वेलोसिटी से आ रहा था और ये u2 वेलोसिटी इसकी तो जीरो थी ना। ठीक है, तो उसके बाद ये टकराव होने के बाद आपके पास ये m1 तो आपके पास v1 वेलोसिटी चलने लग गया और m2 आपके पास v2 वेलोसिटी जाने लग गया। ठीक है, ये बात मैंने पहले देखी थी आपके पास। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे देखना है यहाँ पर आपके पास ये जो था, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास v1 डैश है, ये आपके पास v2 डैश है। ठीक है, अब देखिए v1 डैश और v2 डैश को मेरे को इसमें एंगल में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए यहाँ पर ये v1 डैश आपके पास इस एक्सिस के अलोंग कितना होएगा, v1 डैश x। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, v1 डैश x, ऐसे कर लेते हैं, v डैश x कर लेते हैं, ध्यान में रहेगा हमारे को। ठीक है, तो v डैश x का रिलेशन आपके पास इसके v1 वाले से रिलेशन आएगा। ठीक है, इसके x वाले से आएगा, तो v1 का इधर vx। ठीक है, तो v1 डैश आपके पास x वाला, v1 डैश आपके पास x कंपोनेंट। ठीक है, और इधर से आपके पास देखिए ये वही रिलेशन है। ठीक है, मैंने आपको कहा था इसको याद रखना। ठीक है, v1x माइनस vcm। ठीक है, v1x माइनस vcm ये भी आपके पास कौन सा, ये भी x वाला, इसके भी x कंपोनेंट लेने हैं। तो v1 डैश x क्या है आपके पास, v1 डैश x आप देखेंगे तो v1 डैश x आपके पास है v1 डैश cos थीटा c। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं v1 डैश cos थीटा c, और v1x क्या आपके पास, v1x आपके पास इधर टूटेगा तो आपके पास आएगा v1 cos थीटा 1। ठीक है, और दूसरा आपके पास VCM x मतलब कि जो कि आपके पास VCM x तो आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग ही है ना, VCM तो उधर जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये जो वो बंदा ये देख रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसका, तो VCM आपके पास क्योंकि डैश लगा हुआ उसके ऊपर। ठीक है, तो V1 इधर आपके पास, हाँ, तो VCM आपके पास कितना निकाला था हमने, वो निकाला था आपके पास माइनस, तो पहले से अपने आप ही आ गए, तो m1 u1 ओवर आपके पास m1 प्लस m2। ओके, इतनी चीज बन रही है हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लो आप। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने रिलेशन देखा था एक, अभी मैंने क्या रिलेशन देखा था, जब इसका इससे पहले मैंने अभी ये रिलेशन निकाले थे v1 डैश इज इक्वल टू u1 डैश। ठीक है, देखिए जो ये रिलेशन थे आपके पास v1 डैश इज इक्वल टू u1 डैश, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ इन चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया इसको u1 डैश cos थीटा c, और जो इधर वाला समान है इधर ले आता हूँ मैं m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, हमें थीटा सी और थीटा 1 में रिलेशन निकालना है ना। ठीक है, और v1 cos थीटा 1 आ गया आपके पास, तो ये v1 cos थीटा 1 मैंने इधर रख दिया। ठीक है, तो ये चीज बन गई है मेरे पास, v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू u1 डैश cos थीटा c प्लस m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या निकाला था, अलोंग x एक्सिस निकाला था, ये आपके पास x एक्सिस था। ऐसी मुझे अगर y एक्सिस के निकालना पड़ जाए तो y एक्सिस की आपके पास रिलेशन क्या बनेगी इसके अंदर, y एक्सिस का आपके पास लिखे होगा इसके अंदर, जैसे कि ये आपके पास v1 डैश था, v1 डैश का इधर कंपोनेंट होगा vy, तो vy डैश और इधर का जो ये v1 जा रहा है इसका इधर का vy। ठीक है, v डैश y vy और आपके पास vcm। ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। ठीक है, ओके, vcm आपके पास y वाले में,
ओके, अब देखिए इसी के अंदर मैं इसको पुट कर रहा हूँ। अब देखिए वी डैश वाई आपके पास कितना होएगा, वी डैश वाई देखा जाए तो आपके पास सी फ्रेम में इधर होएगा, आपके पास खुल जाएगा ये वी डैश वाई, आप लिखेंगे वी वन डैश कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा सी, ठीक है। और वी वाई कितना लिखेंगे, वी वाई आपके पास इधर से आ जाएगा, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका इधर से आएगा, कितना आएगा आपके पास जब इधर टूटेगा, ठीक है, इस साइड, ठीक है, तो इस साइड आपके पास आएगा वी वन साइन थीटा वन। और वीसीएम आपके पास वाई डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, वो तो एक्स एक्सिस में जा रहा था, तो ये आपके पास प्लस में जीरो आ गया, कैसे मर्जी कर लो। ओके, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया एक, ठीक है, और एक आपके पास यहां पर ये रिलेशन बना है, समझ में आई बात। ओके, तो यहां पर अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं दोनों बॉक्सेस को डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, तो 1/2 अगर मैं कर दूं, 1/2 अगर मैं कर दूं तो v1 से v1 कैंसिल, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा tan थीटा वन, tan थीटा वन इज इक्वल टू आप और v1 डैश साइन थीटा सी ओवर आपके पास u1 डैश कॉस थीटा सी प्लस m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। इस v1 डैश को चेंज कर लेते हैं अपने, जैसे कि हमने पिछली बार चेंज किया था, इस v1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, u1 डैश लिख सकता हूँ, तो इसको चेंज कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं u1 डैश साइन थीटा सी, ठीक है, u1 डैश कॉस थीटा सी प्लस m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। ओके, तो थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व करें अपने, तो अपने पास ये आ जाएगा साइन थीटा सी ओवर कॉस थीटा सी प्लस m1 ओवर m1 प्लस m2 और u1 ओवर u1 डैश, ठीक है। ओके, और हमने ऊपर निकाला भी था आपके पास u1 डैश ओवर u1 कितना आता है, ठीक है, ऊपर ऊपर निकाला था हमने अभी u1 डैश ओवर u1 कितना आता है, तब आपने बताया था मुझे u1 डैश ओवर u1 आपके पास है m2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है, तो आपके पास कितना बच जाएगा u1 ओवर u1 डैश, ठीक है, तो ये तो u1 ओवर u1 डैश है, मैंने यहाँ पर लिखा u1 डैश ओवर u1, हाँ मैंने u1 डैश ओवर u1 निकाला था, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर ये पुट करूंगा तो आपके पास tan थीटा वन, ये कितना बनेगा साइन थीटा सी ओवर कोस थीटा सी, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कटना होगा वो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास m1 ओवर m2, ठीक है, इतना रह जाएगा आपके पास। ओके, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन तो आ गया, मतलब कि थीटा सी में और थीटा वन में जितना मैंने इसको छोटा कर सकता था मैं कर लिया। m1 m2 को भी इधर मैं काम मान लेता हूँ, m1 m2 को इधर मैं गामा मान लेता हूँ, ठीक है, तो बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है थीटा सी कॉस थीटा सी प्लस गामा, ठीक है, तो इधर सारे थीटा सी वाले हैं, इधर आपके पास थीटा वन वाला है। ओके, तो ये अभी रिलेशन बना है मेरे पास, इसके अंदर केस चलते होते हैं, ठीक है। केस आपके पास पहला केस इसके अंदर, अगर आपके पास m1 इक्वल्स टू m2 आता है, अगर m1 इक्वल्स टू m2 आता है आपके पास, तो गामा मतलब कि 1 हो गया, गामा 1 हो गया, मतलब कि आपके पास क्या हो गया tan थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन थीटा सी ओवर कोस थीटा सी प्लस 1, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपके पास ये रहा आपके पास tan थीटा सी, और इधर से आपके पास ये है सॉरी ये cos थीटा वन आएगा इधर, ठीक है, tan थीटा वन, ठीक है, tan थीटा वन, और इधर आपके पास है थीटा सी, ठीक है। अगर थीटा सी को मैं वेरी कराऊं, ठीक है, यहाँ पर अगर जब आपके पास थीटा सी जीरो होता है तो साइन जीरो तो जीरो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा tan थीटा वन आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है, तो tan जीरो भी जीरो ही होता है, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं अपने 90 पे, ठीक है, जब आपके पास cos 90 होएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा और आपका sin 90 1 हो जाएगा, tan 30 आपके पास 1 आ जाएगा, तो π/2 पे tan 30 आपके पास ये वैल्यू 1 आ रही है tan थीटा वन की। ओके, उसके बाद cos हम 80 पे चलते हैं, ठीक है, तब cos 180 -1 और sin 80 आपके पास 0, ठीक है, तो इन्फिनिटी बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो इन्फिनिटी बन रहा है आपके पास, तो मतलब कि ये वैल्यू आपके पास ऐसे चलती है, ऐसे अनंत तक चल सकती है, ठीक है। एक तो ग्राफ आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ग्राफ चलते हैं अपने आगे, अगर केस टू इफ m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है, अगर m1 ग्रेटर देन m2 आता है आपके पास तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन रहा था tan थीटा वन इज इक्वल टू साइन थीटा सी ओवर कॉस थीटा सी प्लस गामा, और गामा क्या था आपके पास, गामा m1/m2 था, और मैं कह रहा हूँ आपके पास इसके अंदर कि m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, m1 बड़ा है m2 से, मतलब कि m1/m2 आपके पास बड़ा है 1 से,
ठीक है। तो मतलब गामा आपके पास ग्रेटर देन 1, गामा ग्रेटर देन 1 मतलब कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, और गामा आपके पास बड़ा है तो नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ आपके पास साइन थीटा ओवर गामा रह जाएगा, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं हम इधर। तो यहाँ पर ये रहा आपके पास थीटा सी, और ये आपके पास tan थीटा 1, ठीक है। तो पहले जब आपके पास एंगल यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा तो आपका जीरो ही आएगा, ठीक है, साइन जीरो जीरो और tan जीरो भी जीरो आपका जीरो, ठीक है। उसके बाद 90 पुट किया, cos 90 आपके पास कितना होएगा, अब देखिए 90 तो आएगा नहीं यहाँ पर, साइन 90 एक आ जाएगा, साइन 90 एक आ जाएगा, ठीक है, साइन 90 एक आ जाएगा और tan 90 आपका सी ऐसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये एक पे, ओके। फिर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ पाई, पाई पुट करता हूँ तो आपके पास cos 180, अब यहाँ पर ये कुछ असर नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि 1 आपके पास गामा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, गामा ग्रेटर देन 1 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन जीरो, ठीक है, ऊपर से जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो साइन 80 आपका जीरो हो जाएगा, तो ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा, ओके ओके। तो नेक्स्ट इसके चलते हैं केस थर्ड पे, केस थर्ड पे देखते हैं अपने, केस थर्ड पे क्या बात है, केस थर्ड पे यूं है कि इफ m1 लेस देन m2, m1 लेस देन m2 का क्या मतलब है कि tan थीटा c जो आपके पास है sin थीटा c ओवर cos थीटा c प्लस गामा, तो गामा आपके पास जो कि होता है m1 बाय m2, ठीक है, m1 बाय m2 मतलब कि m1 बाय m2 आपके पास क्या है, छोटा है एक से, ठीक है, मतलब गामा छोटा है एक से, ठीक है। तो गामा छोटा है एक से, मतलब कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो एक से छोटी छोटी रहेगी, ठीक है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हमने इस बार, ठीक है। तो वो तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आपके पास 1 होती है मैक्सिमम, ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू आपके पास -1 से +1 वेरी करती है, ठीक है, और गामा की वैल्यू आपके पास 1 से छोटी है, बस मुझे ये पता है, ठीक है, 1 से छोटी है इसका मतलब यही नहीं कि नेगेटिव में होगी, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास होगी, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं इसके अंदर, ओके। तो ग्राफ में आपके पास जब मैं इसके अंदर जीरो पुट करूंगा तो आपके पास साइन थीटा सी है और आपके पास यहाँ पर tan थीटा 1, ठीक है, साइन जीरो पुट किया तो यहाँ पर जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर कॉस, जब मैंने यहाँ पर थीटा सी बारी आती है π/2 की, थीटा सी आपके पास π/2 पर, तो cos 90 तो आपका जीरो हो गया और गामा आपके पास क्या है, एक से बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट मार देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी चल जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं 80 पे चेक करता हूँ, 80 पे चेक करता हूँ इसके अंदर, तो 80 पे क्या हो रहा है आपके पास इसके अंदर, तो यहाँ पर साइन 80 है आपके पास जीरो, और नीचे आपके पास क्या बन रहा है, नीचे आपके पास बन रहा है यहाँ पर cos 80 आपके पास -1, ठीक है, और ये आपके पास गामा की वैल्यू आपके पास कितनी है, गामा की वैल्यू आपके पास 1 से भी छोटी है, 1 से छोटी है, पर इसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो आपके पास ये कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये मतलब कि आपके पास ये जीरो ही रहेगा, ठीक है, जीरो के अराउंड रहेगा, ठीक है, मतलब कि ये आपके पास नीचे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको ऐसा आता हुआ दिखाई देगा, ये जीरो ऐसे हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये था आपका इसका टॉपिक, ये टू डायमेंशनल कोलिजन इन सेंटर ऑफ फ्रेम, ठीक है।